पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने यह ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है, ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था। जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताओ बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब दास, इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में, तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, सब उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूँ मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है।
तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहाँ में कितना दिन रात का अंतर है, उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है। एक पैसा कमाना एम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है। और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चींटी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं। और कुछ पिछले पनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई, और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है, या बचती है तो उसकी पाँख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिस रही होती है वहाँ पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियाँ जैसे समझो जिनका पाँख उगेगी, और ये पाँख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना, कोई अफसर उससे मिलकर देखियो पार्क में जाके, अब उसकी वो पाँख कट गई, अब वो घिसट रहा है वहाँ पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अभांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते, तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे, और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते। और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठा कर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के, और फाटक में रोक्या करें अंदर, और वो वापस भाजे, क्योंकि आगे हाहाकार में श्री नरक में। और उन सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाले ठोके,
इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहाँ वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ उस गेट में आगे सरका और वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो भाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते हैं नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोग कर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हैं। पुण्यात्मा, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं, कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा इस सत्संग के माध्यम से। और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता, चाहे कितनी बात बनाओ, वो सच्ची कह नहीं सकता, उसके पास सच होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य हैं, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।